आज का 129 ज्ञान मंथन में 24/11/2025 ये बाबा के महावाक्य हैं। सार में जैसे बाबा ने बोला हुआ है कि मीठे बच्चे, तुम्हारा यह टाइम बहुत बहुत वैल्यूबल है, इसलिए इसे व्यर्थ मत गवाओ। पात्र को देखकर ज्ञान दान करो। सच में सबसे सारे कल्प में सबसे वैल्यूएबल टाइम हमारा है ब्राह्मणों का। हाँ, क्योंकि ये परमात्मा पढ़ाई हम पढ़ते हैं और इसके बाद स्वर्ग की शुरुआत होती है, सतयुग की शुरुआत होती है। तो वहाँ का जो कुछ है प्राप्ति का आधार ये संगम का समय है। जैसे कल भी बाबा ने कहा था कि सबसे बड़ा खजाना है समय का खजाना। समय के खजाने को सफल करो तो ऑटोमेटिक दूसरे खजाने ऑटोमेटिक सफल हो जाते हैं। बराबर। समय के साथ श्वास भी जुड़ी है, समय के साथ संकल्प भी जुड़े हुए। समय सफल कर रहे हैं माना सब कुछ सफल हो रहा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं टाइम बहुत 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 वैल्यूएबल है एक्चुअल में। बराबर। और टाइम की वैल्यू उनको पूछो जो प्लेटफॉर्म पे पहुंचा और ट्रेन छूट गई, एयरपोर्ट पे पहुंचा और प्लेन निकल गया। तो बाबा कहते हैं कि ये तुम्हारा अभी का समय, और फिर ये दिन है अभी प्राप्ति के, बाबा की पढ़ाई के, फिर यही दिन पश्चाताप में बदल जाएंगे। अगर स्टूडेंट प्रॉपर अपने एग्जाम के समय स्टडी नहीं करेगा, एग्जाम होने के बाद फिर क्या पछता नहीं हाथ में। तो इसलिए बाबा कहता है कि टाइम बहुत बहुत वैल्यूएबल है। एक तरह से संगम में देखा जाए तो ये बीज बोने का ही। हाँ राइट। अभी जो बीज बोएंगे वो सारा कल्प के लोग खाएंगे। राइट, हाँ बराबर है एकदम। और वैसे ही देखो खेतों में भी अगर बीज प्रॉपर टाइम पे नहीं बोया गया तो फिर फल प्रॉपर नहीं आता है। तो ऐसे ही टाइम का ध्यान रखते बहुत बहुत ज्यादा। और आप देखो जो जितना बड़ा व्यक्ति होता है ना उसको समय की उतनी ही ज्यादा कद्र होती है। और फिर हम तो देवी देवता बनने वाली महान आत्मा है, तो उनको बाबा कहते हैं कितना समय का वैल्यू होना चाहिए। इसे भी दुनिया में कहते हैं कि जो बड़े बड़े महानगरों में हम लोग वहाँ इतना भागते हैं टाइम के, तो कहते हैं कि टाइम इज द मनी, है ना, टाइम इज मनी। बराबर। तो इस तरह से बाबा भी अभी जो भी का समय है ये हमारा ज्ञान रत्नों से। फिर प्रश्न भी बड़ा अच्छा है कि गुणों की धारणा भी होती जाए और चलन भी सुधरती जाए, उसकी सहज विधि क्या है। गुणों की धारणा भी होती जाए और चलन भी सुधरती जाए। तो बाबा ने बड़ी सहज युक्ति बताई। बाबा कहते हैं बाबा ने जो समझाया वो दूसरों को समझाओ। बाबा का ज्ञान आप दूसरों में समझाएंगे तो अपने आप आपके तरफ उसका रिफ्लेक्शन आएगा। या कभी आपसे ऐसा कुछ हो जाता है तो सामने वाला कहेगा कि आप तो इतना ज्ञान सुनाते और आप में, इसलिए तो स्वयं के प्रति भी ध्यान जाता है। हाँ, कि पहला मैं थोड़ा बोल रहा हूँ तो उस चीज को पहले मुझे करना है। हाँ। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जो बाबा ने समझाया वो दूसरों को समझाओ। ज्ञान धन का दान करो तो गुणों की धारणा सहज होती जाएगी, चलन भी सुधरती रहेगी। जिनकी बुद्धि में या नॉलेज नहीं रहती है, ज्ञान धन का दान नहीं करते, वो बाबा कहते हैं जैसे कड़ा शब्द दे दिया, बाबा कहते हैं वो जैसे मनहूस है, कंजूस जिसको कहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं वो फिर उन्नति को नहीं पा सकते, वह मुफ्त अपने को घाटा डालते हैं। मुरली में आज गीत भी बड़ा सुंदर है। बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, रुत बदले या जीवन बीते हो न पुराने अपने तराने। तो बाबा कहता है, और ये बड़ा सुंदर गीत है। बचपन हर एक ईश्वरीय जो भी भाई बहन है तो अपना ईश्वरीय बचपन देखो, आप याद करो तो कैसे कितनी खुशी, एक खुमारी, एक नशा होता था। बिल्कुल बिल्कुल, कैसे दौड़ दौड़ के मुरली के लिए जाते थे, सेवा के लिए भागते थे। हाँ तो बाबा कहते हैं ये इसलिए ये भूलना नहीं चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये भूलना नहीं चाहिए बचपन के दिन। हम आत्मा है और बेहद के बाप के बच्चे हैं, यह भुला न दो। अभी अभी बाबा की याद में हर्षित होते हैं, अभी अभी फिर याद भूल जाने से गम में पड़ जाते हैं। बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। तो बाबा कहते हैं बाबा की याद में रहते हैं तो हंसते हैं, हर्षित रहते हैं, और माया के हो जाते हैं, याद भूल जाती है तो गम में पड़ जाते हैं। तो तुम बच्चे समझा सकते हो बेहद के बाप से ही सुख का वर्षा मिलता है।
बाप सुख की सृष्टि स्थापन करते हैं, बाप दुख की सृष्टि रचे, ऐसा तो होता ही नहीं है। क्योंकि बाबा को कहा ही जाता है दुख हरता सुख करता। बिल्कुल। तो दुख कैसे रचेगा वो? हाँ जी, हाँ जी। वो तो रचेगा तो सुख की हाँ, दुनिया और रचेगा। वैसे भी आप देखो लौकिक में भी आपका बाप होगा ना, तो बाप की हमेशा सुख देने की ही भावना कामना होती है रहेगी। बच्चों हाँ, में। तो ये तो फिर डायरेक्ट सुप्रीम परमात्मा है, सुप्रीम है। तो फिर बाबा रिपीट करवा रहा है कि तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है। इस सारी दुनिया में तुम्हारे जितना वैल्यूएबल टाइम कोई का नहीं। सारी दुनिया में हम तुम्हारे जितना वैल्यूएबल टाइम कोई का नहीं है। बताओ, प्राइम मिनिस्टर है या विश्व के राष्ट्रपति बड़े है, बड़े कोई जो नहीं। कुछ होंगे, बाबा कहते हैं तुम्हारे से बड़ा, क्योंकि परमात्मा की पहचान, परमात्मा के प्राप्तियों की पहचान, समय की पहचान हमको है सिर्फ। सही बात। बाकी तो दुनिया में किसी को पता ही नहीं है इस चीज को। कौन सा समय चल रहा है। तो बाप समझा कर क्या से क्या बना देते हैं। तो तुम बच्चों को ही कहते हैं कि तुम अपना वैल्यूएबल टाइम मत गवाओ। बाबा देखता है ना, ध्यान देते बाबा देखता भी है ऊपर से कि बच्चे कहाँ टाइम गवा रहे वेस्ट कर हैं, रहे हैं। है ना। तो बाबा कहता है कि बच्चे अपना वैल्यूएबल टाइम मत गवाओ। जिसने समय का कदर किया, समय भी उसका कदर करता है, समय उस पर सहयोगी बनता है। Right. हाँ, जब समय आता है तो समय उसका सहयोगी बनता है, नहीं तो फिर जिसने समय की वैल्यू नहीं रखी, समय भी उस व्यक्ति की वैल्यू नहीं रखता, ये कहा जाता है। अब बाप आत्माओं को समझाते हैं तुम उल्टे बन गए हो, अपने को आत्मा के बदले शरीर समझ लेते हो। उल्टे बन गए माना आत्मा के बदले शरीर समझ लिया। तो हो तुम ओरिजिनली आत्मा, चैतन्य सत्ता, और तुमने अपने को 5 तत्वों का शरीर समझ लिया। अब बाप तुमको सीधा कर रहे हैं, उल्टे से सीधा, उल्टे से सीधा कर रहे हैं। कितना रात दिन का फर्क हो जाता है। सीधा होने से विश्व के मालिक बन जाते हो, बराबर, देवत्व को प्राप्त होते। सीधा होता माना आत्मा अभिमानी होना, उल्टा होना माना देह अभिमानी होना। तो बाबा कहते हैं सीधा होते हो तो विश्व का मालिक बन जाते हो। रावण उल्टा कर देते हैं तो कला काया ही चट हो जाती है, फिर गिरते ही रहते हैं। बराबर, उल्टे होने से फिर नीचे गिरते ही जाते, कला काया ही चट हो जाती है। फिर बाबा याद की बात करता है कि कोई जिज्ञासु आदि नहीं है, काम नहीं है, तो बाप की याद में बैठ जाना चाहिए। बराबर, कितना सहज लगता है कि हम खाली बैठे हैं, लेकिन आप देखो 99% व्यक्ति कहीं भी ऐसे चलते फिरते भी देखो, आजकल ये मोबाइल ने इतना वो कर दिया है, एंगेज कर दिया है लोगों को। वंडरफुल, मतलब क्या कहे, माया का वो हथियार जो है इतना सटीक हथियार निकला कि बस मिनट में बुद्धि उतर जाए। दूसरा कोई काम नहीं है तो बाबा कहते याद में बैठ जाओ, वो नहीं बैठेगा, मन वो नहीं करेगा, मन कहेगा तू यूट्यूब देख ले, चैनल देख ले, मोबाइल देख ले, इस प्रकार से। तो बाबा कहता है कि काम नहीं है तो बाप की याद में बैठ जाना चाहिए। वह तो है अल्प काल के लिए कमाई, तुम्हारी यह है सदा काल के लिए कमाई। इसमें अटेंशन जास्ती देना पड़ता है। थोड़ी सी कमाई के लिए लोग कितना दिन रात मेहनत करते हैं, 1000 रुपए कमाने के लिए कितना बेचारे मजदूरी करते हैं। और वह जो भी है ऑफिस में भी काम करने वाले 8-8 12-12 घंटे काम करते, तब रोजी रोटी का वो होता है, चलता है। हाँ, तो बाबा कहते तुम्हारी तो कमाई जन्म जन्मांतर की है, सदा काल की कमाई है, इसमें कितना अटेंशन देना पड़ता है। माया घड़ी घड़ी और तरफ ख्यालात को ले जाती है। एक जगह मन को बिठाना सबसे डिफिकल्ट काम आज की दुनिया में। अगर पूछा जाए कि सबसे डिफिकल्ट काम क्या, तो काम न करना, शांत बैठे रहना, यह सबसे डिफिकल्ट काम हो गया। क्योंकि मन को इन साधनों ने इतना जैसे वश कर लिया है, हाँ, कि सेकंड सेकंड में इधर उधर भागे। तो बाबा कहते हैं माया घड़ी घड़ी और तरफ ख्यालात ले जाती है, लेकिन तुम्हारा काम है बार बार मन को बाबा की तरफ लगाना। फिर बाबा कहता है मूल बात है बाप का परिचय देना। बाप का नाम सदैव मुख में हो। बाप का नाम, शिव बाबा का नाम, कि बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा। बाबा कहते हैं सदैव बाबा का नाम तुम्हारे मुख में हो। बाबा ने समझाया है कि सब आत्माओं को
अंत में वापिस जाना है। अब सही। नाटक पूरा पूरा होता है। ये बुद्धि में एक दो बार तो दिन भर में हमारे ख्याल में आना ही चाहिए कि अब नाटक पूरा हुआ, अभी हमको वापिस घर जाना है। सभी आत्माएं अपना शरीर रूपी चोला छोड़ वापिस घर जाएगी। तुम बच्चों की बुद्धि में है बाकी थोड़े दिन है, बराबर। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। सो हम सो का अर्थ भी तुम समझा सकते हो। बराबर। ये मुझे जब मैं ज्ञान में पहले मतलब थोड़ा सा ही ज्ञान में आगे बढ़ा था तो किसी नए जिज्ञासु ने पूछा था कि सोहम का क्या अर्थ है। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, लेकिन फिर बाबा की मुरलियों में तो बाबा ने समझाया कि वो जप करते हैं सोहम 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 सोहम। ओके। हाँ, ये भक्ति में मंत्र दिया जाता है सोहम सोहम सो। बाबा कहते हैं मंत्र जपने का नहीं है, ये मंत्र का अर्थ है। सोहम माना हम जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय, क्षत्रिय सो वैश्य, वैश्य सो शूद्र, शूद्र सो ब्राह्मण, ऐसे चक्र फिरता है। तो सो हम सो, जो हम है वही फिर चक्र लगा के हम बनते हैं। तो बाबा कहते हैं यह कोई मंत्र जपने का नहीं है, बुद्धि में अर्थ आना चाहिए कि हम अभी देवता थे और फिर से देवता बनने वाले, और फिर उस अनुसार से हमारा संकल्प और कर्म होने चाहिए। ये उस अर्थ के मंत्र के पीछे गुह्य अर्थ है। गाते भी है बाबा आप आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे। ये भक्ति में हम प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु आप आएंगे तो हम बाकी सब छोड़ देंगे, आप पर ही वारी जाएंगे, आप पर कुर्बान जाएंगे, आपको ही याद करेंगे। बाबा कहते तुम कहते थे ना, अभी फिर तुमको याद दिलाता हूं। तुमने भक्ति में जो वायदा किया है कि आप आएंगे तो आपको ही याद करेंगे, आप पर ही पूरा कुर्बान जाएंगे। तो बाबा कहते तुमको याद दिला रहा हूं कि अभी इस दुनिया से नष्ट मोहा हो जाओ, इस देह से भी नष्ट मोहा हो जाओ, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। यह मीठी बात सबको पसंद आएगी। सबसे मीठी बात है अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करो। और बाबा कहते हैं औरों को भी बताओ तो उनको भी ये मीठी बात पसंद आएगी। फिर बाबा कहता है मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। राजाओं का राजा माना द्वापर से जो राजाएं बनते हैं वो राजाएं भी जिनकी पूजा करते हैं वो देवता बाबा हमको बनाता है, इसलिए ऊंच बनाता है, इतना ऊंच, इसलिए राजाओं का राजा कहा गया है। फिर बाबा कहता है कि मीठा भी बहुत बनना है, धारणा है हमारी कि मीठा भी हो और नष्ट मोहा भी होना है। मीठा हो के फंस नहीं जाना है, नष्ट मोहा भी रहना है। अच्छे अच्छे समझाने वाले बच्चे भी गिर पड़ते हैं, बड़ी जोर से माया का चमाट खा लेते हैं। इसलिए ये मार्ग ऐसा है ना, फुल अटेंशन वाला मार्ग है। थोड़ी सी गफलत हुई और माया नीचे ले गई आपको। तो बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे समझाने वाले बच्चे भी गिर पड़ते हैं, बड़ी जोर से चमाट खा लेते हैं। लिखते भी है बाबा हम क्रोध में आ गए, फलाने को मारा, यह भूल हो गई। बाप समझाते हैं जितना हो सके कंट्रोल करो, अपने मन को, बुद्धि को, संस्कारों को कंट्रोल करो, कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करो और बाबा की याद में रहो। मूल बात है याद की यात्रा, याद से ही हम पावन बनेंगे। सबसे मीठी बात और सबसे मूल बात, बाबा को याद करो तो पावन बन जाएंगे। ये रही आज की बाबा की धारणा में बताया हुआ है कि पहला पॉइंट है कुछ भी होता है तो भावी समझ शांत रहना है, क्रोध नहीं करना है, जितना हो सके अपने आप को कंट्रोल करना है, युक्ति रच आप समान बनाने की कोशिश करनी है। दूसरा पॉइंट है बहुत प्यार और नम्रता से सबको बाप का परिचय देना है। सबको यही मीठी मीठी बात सुनाओ कि बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, इस देह से नष्टो मोहा हो जाओ। मूल्य बात देखा जाए तो पूरा फोकस जो बाबा जो कहता है कि आत्मा समझ कर मुझे याद करो, ये चीजें कहने से
दूसरे धर्म की भी आत्माएं अगर होते हैं तो उनको भी अगर ये आत्मा का परिचय मिल जाता है ना, आत्मा समझ करके उसको याद करो तो उसको एक्सेप्ट लोग करते हैं। बाकी चीजें भले डिटेल्स हाँ, में हाँ, जाएंगे हाँ। तो वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे, बट ये चीज को एक्सेप्ट करेंगे। राइट। तो इसलिए फोकस बाबा देता है कि देश से भी नष्ट मोह हो जाओ। वरदान बड़ा सुंदर है कि हर आत्मा को भटकने व भिखारीपन से बचाने वाले निष्काम रहमदिल भव। हर आत्मा को भटकने व भिखारीपन से बचाने वाले निष्काम रहमदिल भव। जो बच्चे निष्काम रहमदिल है, उनके रहम के संकल्प से अन्य आत्माओं को अपने रूहानी रूप का व रूह की मंजिल का सेकंड में स्मृति आ जाएगी। कि आपके वाइब्रेशन, आपके संकल्प रहमदिल वाले संकल्प निकलेंगे तो बाबा कहते हैं उन आत्माओं को अपनी मंजिल मिल जाएगी, उनको अपना रूहानी रूप स्पष्ट स्मृति में आ जाएगा। भटकती आत्माओं को मुक्ति व जीवन मुक्ति का किनारा व मंजिल सामने दिखाई देगी। वे सर्व के दुखहर्ता सुखकर्ता का पाठ बजाएंगे। दुखी को सुखी करने की युक्ति व साधन सदा उनके पास जादू की चाबी के माफिक होगा। जो आत्माएं निष्काम होगी, रहमदिल होगी, उनके पास बाबा कहता है कि दुखी को सुखी करने की युक्ति व साधन सदा जादू की चाबी के माफिक उनके पास होगा। कुछ दिन पहले बाबा ने बोला था कि आप लोग जादूगर है। हाँ जी, है ना, मनुष्य से देवता बनना, यानी कि जादू आप लोगों के यहाँ। स्लोगन है सेवाधारी बन निस्वार्थ सेवा करो तो सेवा का मेवा मिलना ही है। इस काम से नेचुरल नियम है वो, सेवा करो तो मेवा मिलना ही है। कर्म अच्छा कर्म है तो फल अच्छा मिलना ही है। अव्यक्त इशारा है अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अंत समय में प्रकृति के पांचों ही तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे। एक तत्व हिल जाता है तो आदमी की हालत खराब हो जाती है। बाबा कहते हैं पांचों तत्व हिलाने की कोशिश करेंगे। पृथ्वी, आप, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सभी चारों तरफ से तांडव होगा। और उस समय बाबा कहते हैं परंतु विदेही अवस्था की अभ्यासी आत्मा बिल्कुल ऐसा अचल अडोल पास विद ऑनर होगी जो सब बातें पास हो जाएगी। विदेही स्थिति का अभ्यास, और विदेही स्थिति का अभ्यास होना माना बाबा की आप छत्र छाया के अंदर आ जाना। फिर वहां प्रकृति अपना तांडव बंद कर देगी, वहां प्रकृति सेवाधारी बन जाएगी। लेकिन वह ब्रह्मा बाप के समान पास विद ऑनर का सबूत देंगे। इसलिए समय निकालकर प्रकृति के पांचों तत्वों की सेवा करते शुभ भावना की सकाश देते रहो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट योग का पहलू है कि योग में बाबा कहते कुछ समय निकालकर प्रकृति के पांचों तत्वों को भी सुख, शांति, प्रेम, आनंद के वाइब्रेशन, पवित्रता के वाइब्रेशन प्रकृति को जरूर देने चाहिए। इस प्रकार से बहुत धारणा युक्त मुरली रही। ओम शांति। ओम शांति।